हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज जस्ट अपोजिट, जस्ट रिवर्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको अगर ना भी पढ़ो तो आप जो उसकी टर्म्स आएंगे उसे आप रिवर्स रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो किस में चेंज हो जाते हैं? अर्थमेटिक में। तो फिर भी जब पढ़ ही रहे तो बताता हूँ। अ सीक्वेंस A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN ऑफ नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ द सीक्वेंस इज A1 upon 1 upon A2, 1 upon A3 and so on 1 upon AN is an AP। अगर एक सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में HP में है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो AP में होगा, तभी वो HP के अंदर होगा। ठीक है? हाँ सर। अगर मैं ये कहूँ कि आपको 1/3, 1/7, 1/5, 1/5, 1/7 एंड 1/9 इज AP, ये इज HP, ये एक HP है। वाई? क्यों? क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करके बताओ मुझे क्या रहेगा। 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है? सर मतलब D अगर लेस देन 1 होगा तो वो HP हो जाएगा। मतलब नहीं ये नहीं, बट आप बस रेसिप्रोकल, अगर आपका ये AP में है तो इसको आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, वो HP बन जाएगा। हार्मोनिक मीन क्या रहता है? सोच के बताओ। अर्थमेटिक मीन क्या रहता है? A+B/2। तो हार्मोनिक मीन में क्या रहता है? 2/A+B। नहीं, देखो, इफ A एंड B आर इन HP, उन दोनों के बीच में एक हार्मोनिक मीन लिया मैंने H, तो मैं अब इस टर्म को क्या लिख सकता हूँ? 1/A, 1/H A+B/2AB। नहीं, 2AB/A+B। 2AB/A+B। ओके। ठीक है, तो ये किस में रहेगा? AP में रहेगा। अब इसका AP के थ्रू आप फाइंड कर सकते हो। क्या होता है AP में? 2B = A+C, देन 2/H = 1/A + 1/B। हमने इसे सॉल्व किया तो H की वैल्यू आएगी 2AB/A+B। अब ये कुछ रिजल्ट, दो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। दैट इफ A अर्थमेटिक मीन, G ज्योमेट्रिक मीन, H हार्मोनिक मीन फॉर्म GP, अगर ये सब GP बनाते हैं उस केस में G² = AH होगा। एंड द इक्वेशन हैविंग A एंड B एज इट्स रूट्स इज इक्वल टू x² - 2a। A इज द अर्थमेटिक मीन, G द ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 0। अगर एक इक्वेशन है जिसके A और B रूट्स है तो उस केस के अंदर उन रूट्स का जो AM होगा वो यहाँ पे होगा और GM होगा वो यहाँ पे होगा। क्यों? या ऐसे हर चीज़ का एक रीज़न होता है। वाई? क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे मैं बताऊंगा उसमें, दैट ये इक्वेशंस ऐसे होती है कि सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पता है ना ये? Yes, sir. कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म ये होती है x² - सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? A + B। ठीक है, अब A क्या होता है? अर्थमेटिक मीन A+B/2 होता है, तो A + B क्या होगा? 2A, तो 2A आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहता है? AB, और हमें पता है G = क्या रहता है? √AB, तो AB यहाँ से क्या आएगा? G², तो ये G² यहाँ पे आ गया। क्लियर है? तो ये सॉल्व करके दिखाओ। क्या आंसर आएगा इसका? Yes, anyone? सर 18 होना चाहिए ना सर? नहीं। In AN
if an be the nth term of an AP and if A7 is equal to 15, then the value of the common difference that would make A2, A7, A12 greatest is. तो 9/4 आई थिंक। नहीं, दो ऑप्शन और रह गए, वो भी बता दो। ओके, लेट D be the common difference of an AP, ठीक है। अब मुझे बताओ A2 क्या रहता है? A2 आपको गिवन नहीं है, A12 गिवन नहीं है, आपको क्या गिवन है? A7 गिवन है ना? हाँ सर। तो A7 गिवन है, तो मैं A2, A7, A12 इसको कैसे लिख सकता हूँ? A7 गिवन है 15, ओके। अब मुझे बताओ इसी 15 की फॉर्म में A2 की वैल्यू क्या होगी? और इसी 15 की फॉर्म में A12 की वैल्यू क्या होगी? 15 बाई जो रेशियो होगा वो A2 होगा। नहीं, कॉमन A2 की Ratio वैल्यू नहीं, 15 difference। माइनस 5D हाँ और हाँ। A12 की होगी 15। 15 प्लस 5D। वेरी गुड तरंग। अब ये A माइनस बी A प्लस बी, तो A माइनस बी A प्लस बी क्या बन जाएगा? वो इक्वेशन ऑलरेडी इक्वेशन 15 स्क्वायर माइनस 5D स्क्वायर। हाँ, 15 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर D स्क्वायर, ठीक है। और हाँ। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 375 9 माइनस D स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट कब होगी? जब D की वैल्यू किसके इक्वल होगी? D की वैल्यू 0। सर ये 15 माइनस 5D कैसे लिया? 15 माइनस 5D ऐसे लिया, जो सेकेंड टर्म है वो 7 टर्म से कितना कितना कम है? 5 कम है। 5 और 5 तो डिजिट में कम है, और बाकी जो 5 रहेगा वो क्या रहेगा? उसका कॉमन डिफरेंस रहेगा। तो 15 में से 5D हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी? सेकेंड टर्म। जो 12 टर्म है वो 5 से कितना ज़्यादा है? 7 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो 5D डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस प्लस 5D इसमें ऐड अप हो जाएगा। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद A माइनस बी A प्लस बी, इनका फॉर्मूला अप्लाई किया, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैलकुलेशन की। अब हमने D स्क्वायर के अंदर हमारी टर्म को लेके आना। क्यों? क्योंकि उसने क्या पूछा? कॉमन डिफरेंस पूछा। उसने कहा कि कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए डैट A2, A7 और A12 ये जो प्रोडक्ट है ये ग्रेटेस्ट हो। तो हम कॉमन डिफरेंस, ओनली कॉमन डिफरेंस की फॉर्म में ही वैल्यू लेके आएंगे, तभी उसकी वैल्यू पुट करके हम बता पाएंगे कि ये ग्रेटेस्ट कब होगा। तो जब हमने ये सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आई हमारे पास।